आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर हिंदू 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 की माला जपने वाली सरकार यानी कि भाजपा सरकार, जहां मुसलमानों का डर दिखाकर जो सरकारें जो है तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाकर रोटियां सेक रही है, वो सरकार सनातनी भाइयों के मंदिर पर भी बुलडोजर चला रही है। साथियों, तस्वीर कहां से निकल कर आई है? तस्वीर जो है वो बहुत ही देखने वाली इसलिए है क्योंकि ये सरकार वही है जो मंदिर मस्जिद के नाम पर लगातार रोटी सेकती है। ये सरकार वही है जिसने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई, जिसने अभी कुछ दिन पहले जो है वो शिखर पर जो है भगवा झंडा फहराया। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन मिलता है। लेकिन एक साथियों, एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। वीडियो कहां की है? वीडियो है दिल्ली की, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार किसकी है? भाजपा की। अभी पिछले दिनों जो है वहां पर मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। उनके रहते हुए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए, आखिर किसकी इतनी जुर्रत हुई कि बुलडोजर लेकर सीधा 1400 साल पुराने मंदिर पर पहुंच गया? और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, वहां पर जो है तोड़फोड़ जैसी स्थिति उसने शुरू कर दी। साथियों, तस्वीर जो है वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग वहां पर गुहार लगा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सूर्या समाजवादी नाम से जो है एक्स पर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि आरएसएस को पार्किंग देने के लिए। साथियों, आरएसएस वही संगठन है, ये वही जो है धर्मगुरु कहते हैं अपने आप को आरएसएस वाले लोग, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू की रक्षा करेंगे, हम सनातन के लिए मर मिटेंगे। इसी आरएसएस को पार्किंग देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ साथियों पार्किंग देने के लिए, जो वीडियो में भी कहा गया और लिखा भी है, आरएसएस को पार्किंग देने के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ना कहां तक उचित है? बनारस में हजारों मंदिर जिनका वर्ण पुराणों में है, उनको तोड़ दिया गया। जितने मंदिर बीजेपी ने तोड़े, इतिहास में किसी ने नहीं तोड़े। कौन कह रहे हैं? ये सूर्या समाजवादी नाम के एक्स यूजर है। साथियों, वीडियो दिखाता हूं। वीडियो में आप देखिए किस तरीके से गुहार लगाई जा रही है कि योगी मोदी के पोस्टर लगाए गए थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कहां है योगी मोदी जी? आइए देखिए इस मंदिर को। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? जी हाँ साथियों, आपने देखा ये वीडियो, और ये वीडियो कोई नया नहीं है। मेरे पास ऐसे हजारों वीडियो हैं जिनकी मैं ये तो पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि वीडियो कौन सी जगह की है, लेकिन वो वीडियो मेरे पास हजारों हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से ही हम तक खबरें पहुंचती है, और उन वीडियो की पुष्टि करना कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारान बयान होगा। लेकिन आखिर वो है भारत की वीडियो। भारत के अंदर डबल इंजन की सरकार है जो लगातार ये कहती है जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान नहीं, जहां झुग्गी वही मैदान बनाने की तलाश की जा रही है। यानी कि बिहार के अंदर अभी पिछले दिनों सत्ता में सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, पिछले 20 साल से भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन वहां पर एक के बाद एक बुलडोजर चलाया जा रहा है। महिलाएं गुहार लगा रही है, महिलाएं ये कह रही है कि हमने बीजेपी के लिए काम किया था, हमने बीजेपी के लिए वोट प्रचार मांगे थे, प्रचार किया था, वोट मांगे थे, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम 10,000 के चक्कर में आ गए, 10,000 रुपए लेकर हमने अपना घर गंवा बैठा, ऐसा महिलाएं कह रही है। सोचिए साथियों, अब मैं आपको एक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ के खुद एक्स के हैंडल से जो वो वीडियो डली है, और योगी आदित्यनाथ जिसमें दावा कर रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, मतलब ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम जो है गरीबों को बसाते हैं, और जहां पर अगर सरकार के किसी प्रोजेक्ट में गरीबों का मतलब वो जगह आती है, जमीन लेनी पड़ती है, तो उसको हम उचित मुआवजा देते हैं। आप पहले योगी आदित्यनाथ की उस वीडियो को देखिए। और योगी आदित्यनाथ ये वही मुखिया है जिस मुखिया ने बनारस का कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों मंदिर तोड़े साथियों, एक दो नहीं, हजारों मंदिर, बनारस का सिर्फ एक कॉरिडोर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नाम नमूद की जरूरत है कि हमने ये कर दिया, हमने मंदिर बनवा दिया। आपने कोई मंदिर नहीं बनवाया, ये जनता का आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। वो मंदिर जो बनाया है वो देश के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा सिर्फ इस चीज को लेकर था वहां पर राम मंदिर थी, और उनका यह कहना था वहां पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए देश भर के मुसलमान शांत खामोश रहे, लेकिन भाजपा लगातार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इस तरह का नारा दे रही है, और भाजपा ने वहां पर जो है उस मंदिर को बनाने का पूरा क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली में सरकार आई है,
दिल्ली में सरकार आने के बाद दिल्ली के 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है और जिस तरीके से गुहार लगाई जा रही है, साथियों समझ सकते हैं कि कितने हमदर्द हैं आपके। चलिए, हाँ, मैं जिस वीडियो का जिक्र कर रहा था योगी आदित्यनाथ की वीडियो योगी आदित्यनाथ की आप खुद देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ती है अगर हम किसी की जमीन लेते हैं तो उसको उचित मुआवजा देते हैं। वीडियो देखिए, योगी आदित्यनाथ के खुद के ट्विटर हैंडल से डलिए। किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को जाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। जी हां साथियों, देखा आपने, ये वही मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जो कि साधु हैं, संत वाले कपड़े पहनते हैं, भगवा कलर की ड्रेस पहनते हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये समझते हैं कि मजबूत मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ सुरक्षित है, हमारा प्रदेश बिल्कुल जो है वो आईना बन चुका है, प्रदेश में कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन प्रदेश में लगातार बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर पर कोई रोक टोक नहीं है, बुलडोजर जिस पर चल रहा है उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इस तरह की तमाम झूठी खबरें। लेकिन अब जो कुछ भी है, बहरहाल मुखिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपको मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा, वो वीडियो भी बहुत ये समझ सकते हैं कि दिल दहलाने वाली वीडियो है। उस वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की वीडियो है। काबिश अजीज जो पत्रकार हैं, एक्स पर लिखती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड गिर गया, जेपी नड्डा मंच से भाषण देते रहे और एक भी व्यक्ति मंच से नहीं उठा। जनता के वोट से जीत कर आते हैं और जब जनता परेशान होती है तो कुर्सी से उठना भी पसंद नहीं करते। ये लोग हैं, कौन लोग हैं? भाजपा के लोग हैं। साथियों, वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम कैसा है, राजनीतिक है, सामाजिक है, किस तरह का प्रोग्राम है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन और मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता जैसा कि पत्रकार ने लिखा है, लेकिन मैं पुष्टि इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की बिल्कुल एंड में आप देखिएगा कि डिस्प्ले जो चल रही है उस डिस्प्ले पर जेपी नड्डा की फोटो आ रही है, यानी कि भाषण की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन फोटो से पुष्टि होती है कि जेपी नड्डा का ही प्रोग्राम है और जेपी नड्डा ही बोल रहे हैं। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो वहां पर उनकी सुरक्षा में लगे थे, वो अचानक मंच के सामने साथियों गिर जाते हैं, मंच के सामने गिरते हैं, लेकिन उसके बाद वो पड़े रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जेपी नड्डा को या उनके तमाम नेताओं को, वो मंच से हिलने तक की कोशिश नहीं करते हैं। क्या ये मानवता के खिलाफ नहीं है? क्या ये मानवता के खिलाफ नहीं है कि अगर सड़क पर एक बिल्ली मर जाए तो साथियों वहां पर जनता रुककर सोचती है कि बिल्ली को उठाकर साइड कर दिया जाए। वहां पर एक इंसान गिर गया जो आपके सिक्योरिटी में खड़ा था, आपकी इतनी भी मजाल नहीं हुई कि आपने जो है वहां से अपना आपको ये समझा कि अपना भाषण को बंद कर दे, पहले सिक्योरिटी को देख लें। चलिए इस वीडियो को भी देखिए। बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हाँ साथियों, देखा आपने कि जेपी नड्डा लगातार अपने भाषण पर अडिग रहे, उनके तमाम नेता अपनी जगह से 1 इंच हिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यह है भाजपा और यह है जनता से इनको प्यार। जनता का अगर प्यार होता साथियों तो सिक्योरिटी का दर्द वो अपना दर्द समझते। वो सिक्योरिटी जो आपको सुरक्षा दे रही है वो आपके सामने मंच के सामने जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है, आप जरूरत नहीं समझते उसको उठाना भी। तो साथियों ये भाजपा का प्रदेश और देश की ये स्थिति है और ये परिस्थिति है। लेकिन सवाल फिर जो शुरू में किया था वो आखिर में फिर करूंगा। हिंदू 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 की माला जपने वाली सरकार के बहकावे में देश का एक बड़ा समाज जो है वो सनातन धर्म जो है वो उनके बहकावे में ना है, यानी कि देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की जा रही है कि कहीं मस्जिद को तोड़कर हिंदू का डर दिखाया जा रहा है, कहीं मंदिर को तोड़कर मुसलमान का डर दिखाया जा रहा है। सिर्फ इसी में देश की राजनीति चल रही है। देश की जनता अब सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार पर बात करना चाहती है। जिस तरीके से जो दिल्ली की तस्वीरें आई है वो बहुत दुखनायक है कि 1-2 दिन नहीं 1400 साल पुराना मंदिर, साथियों मैं समझता हूं कि आजादी से बहुत लंबे पहले के समय का मंदिर, वहां तक आखिर बुलडोजर कैसे पहुंचा? वहां किस तरीके से सरकार ने, किसकी इजाजत से बुलडोजर पहुंचा? और सत्ता में वो लोग है, डबल इंजन की सरकार में भी वो लोग, यानी कि केंद्र में भी उन्हीं लोगों की सरकार है जो लोग इस तरह का दावा करते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उसी सरकार की मुख्यमंत्री है। लेकिन आखिर किस तरीके से बुलडोजर पहुंच रहा है? तो सवाल साफ है कि देश की जनता ये समझ चुकी है कि मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला। अब देश की जनता को रोटी, रोजी, कपड़ा, मकान, ये तमाम जो उनके नीड्स है, बेसिक नीड है, उसकी जरूरत है। तो आप इन तमाम मंदिर की तस्वीरों को देखकर मंदिर पर बुलडोजर पहुंच रहा है। और तमाम, मेरे पास हजारों वीडियो ऐसी हैं साथियों, शायद मैं अगर दिखाने लगूं तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन मंदिरों पर एक के बाद एक बुलडोजर चल रहा है, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं दिल्ली में। तो इन तमाम सवालों के घेरे में आपको छोड़कर जाता हूं। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए जब तक PRB।